मूविंग ऑन, अगला टाइप ऑफ सम्स पे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, यहाँ रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस करके जो हमने 6 सीखे थे, 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशंस, उनको यूज़ करके कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है वो हम लोग सीखेंगे अभी। सो रो ऑपरेशन से कैसे करना है वही लिखा है। फॉर फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए यूजिंग रो ऑपरेशंस, स्टेप 1 क्या है, ए इज इक्वल टू आई ए लिखो। ठीक है, अगर रो ऑपरेशंस से करना है तो क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ से शुरुआत करनी है आपको। इसमें इस वाले ए को ए ही लिखना और कुछ नहीं करना। इस ए की जगह जो क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड करना है वो लिखना है, और इसकी जगह आई लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर अगर ये ए 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमको 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, अगर 3 ऑर्डर का है तो हमको 3 ऑर्डर का लिखना है। ओके, इसका ऑर्डर शुड बी सेम एज ए का ऑर्डर। ओके, तो पहला तो ये स्टेप हुआ। इसके बाद रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो याद करो रो ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं तो कैसे होंगे, एक तो इस पे होंगे, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे इस ए के ऊपर होंगे, और वही सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में पहले मैट्रिक्स के ऊपर होगा, यानी इधर आई पे होगा। ये ए अनचेंज्ड रहेगा। ओके, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो उसके बाद किस तरह से रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इस तरह से करने हैं कि ये लेफ्ट वाला जो ए है इसको बदल बदल के हम लोग आई बना दें, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो देखोगे, उसका ट्रिक सीखोगे। ठीक है, डोंट वरी, हमको करना क्या है, हमारा मिशन क्या है कि इसको हमको आई बनाना है। तो एट द सेम टाइम इस आई को भी तो हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आई बन गया, ओके, और ये बदल के मान लो कुछ और मैट्रिक्स बन गया यानी कि बी, इस ए पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो ऐसा कैसे ही रहा ए। तो क्या मिला हमको, ये आई बन गया, ये कुछ और मैट्रिक्स बन गया जिसको कि हमने बी बोला है हाल फिलहाल, और ये ए का ए ही रहा, तो आई इज इक्वल टू बी ए मिला। ओके, अब क्योंकि ए में बी मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, बी को भले प्री मल्टीप्लाई किया हो, प्री करो या पोस्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए में बी मल्टीप्लाई करने पे हमको आई मिला है, तो ये पक्का कौन सा मैट्रिक्स होगा, ए इनवर्स होगा। क्यों, क्योंकि ए में ए इनवर्स इंटू करने पे ही तो आई मिलता है। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा कि इस वाले मैट्रिक्स को ए इनवर्स बोल दो, तो राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ओके, इसको देखेंगे। कॉलम ऑपरेशन हम लोग बाद में सीखते हैं, पहले ये रो ऑपरेशन से सीख लो। सो टाइप 9 है, इधर हेडिंग डाल दिया मैंने। टाइप 9 इज फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन में पहले तो इसको ए बोल देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 7। फिर स्टेप 1 क्या था, हमको लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए। इसमें इस ए की जगह तो जो क्वेश्चन है वो लिख दो, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लिख दो। इस ए को कुछ नहीं करना क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो 1 3 2 7 1 3 2 7 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2/2 था तो आई भी 2/2 वाला होगा, दिस इंटू ए। ठीक है, ओके, अभी क्या करना है, अभी हमको इन दोनों पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस या रो ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे कि डिस्कस हो चुका है कि दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट लगता है, जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे ही रो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ये मैट्रिक्स इक्वेशन के दौरान। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो इस तरह से करने हैं। अभी रो ऑपरेशन इस तरह से करने हैं ताकि आपको लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी 1 0 0 1 बनाना है। तो उसके लिए एक सेट पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि पहले तो आपको क्या कोशिश करनी है कि इस वाले पोजीशन पे 1 बनाना है। ठीक है, द मोमेंट ये हो गया, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इसकी मदद से इस नीचे वाले को 0 बनाना है। ठीक है, ये बनाना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, क्योंकि इसके एडिटिव इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, पर फिर भी अभी सुनते रहो। जैसे ये 0 बना तो इसके बाद इसके बाजू वाले को हमको 1 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, इस रो में हम लोग इस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से इनटू कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और रास्ता ना हो तो। ओके, और ये 1 बनने के बाद ये ऊपर वाले को 0 बनाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। पहले ये वाला एलिमेंट का ध्यान रखना है, फिर इधर नीचे, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। ऐसा करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यूजिंग रो ऑपरेशंस, ठीक है। सो देखें, हमको पहले क्या करना था, हमको फर्स्ट पोजीशन पे 1 बनाना था। सो वो इस क्वेश्चन में लकीली दिया हुआ ही है, तो ये 1, ये पहला काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, इस 1 के आते ही हमको क्या करना है, नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, इस रो में -2 इंटू करके, क्योंकि हमको रो ऑपरेशन यूज़ करने हैं, इस रो में -2 इंटू करके इधर ऐड करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। ये भी चेंज होगा, ये क्या बनेगा इसको जाने दो, पर पहले ये 0 बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ओके। सो क्या करना है हमको, रो वन में -2 इंटू करके रो 2 में ऐड करना है, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग, ये आप लोग जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं, रो 2 में असर पड़ने वाला है, इसलिए इधर रो 2 गोज टू रो 2 -2 R1, ठीक है। R1 में -2 मल्टीप्लाई होगा और रो 2 में ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या बनता है, देखें, देखो फर्स्ट रो अनचेंज्ड है, उसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें -2 इंटू होके नीचे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये -2 नीचे ऐड होगा तो 0 बनेगा, और इसमें -2 इंटू हुआ तो -6 नीचे ऐड होगा तो 7 - 6 1 बनेगा, ठीक है। यही सेम ऑपरेशन इस तरफ वाले आई में भी करना है। तो अगेन फर्स्ट रो अनचेंज्ड है तो 1 0, ठीक है। -2 इंटू करके नीचे ऐड करना है, तो -2 इंटू किया तो ये -2 बना, नीचे ऐड होगा 0 में तो -2 हो जाएगा। इस एलिमेंट में 0 में -2 इंटू होगा, 0 ही रहेगा, नीचे 0 ऐड करेंगे तो 1, ओके, 1 का 1 ही रहेगा। आई होप ये समझ में आया है। अच्छा, लकीली इधर 1 आ गया, ठीक है। नहीं आया होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इधर इस रो में इसके रेसिप्रोकल से इंटू करना पड़ता, ठीक है। बट लकीली इसमें 1 आ गया, तो ये वाला स्टेप भी मेरा बच गया। अब इसकी मदद से, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बताया था, पहले इसको 1 बनाना है, फिर नीचे वाले को 0 बनाना है, फिर बाजू वाले को 1, और अब इसके ऊपर वाले को 0 बनाना है। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, ये 1 से ये कैसे 0 बनेगा, इस रो में -3 इंटू करो और इधर ऐड करो, और तो और ये पहला बना हुआ 1 वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि ये वाला एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमको क्या अप्लाई करना है, ऑन अप्लाइंग R1 में चेंज होने वाला है, और क्या चेंज होगा, R1 -3 टाइम्स R2, R2 में -3 इंटू करके इधर ऐड करना है, ठीक है। उसको ऐसे ही लिखते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, ये अनचेंज्ड, -3 इंटू करके इधर ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं, -3 इंटू करके इधर ऐड करो तो ये 0, ओके। जैसा कि आप देख रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पे हमको बनाना था, वो बन चुका है, इज इक्वल टू, इधर क्या फ़र्क पड़ेगा, देखें, अगेन रो 2 अनचेंज रहेगी, रो 1 में इफेक्ट पड़ने वाला है, तो रो 2 लिख देते हैं -2 1, ठीक है। अभी -3 इंटू होगा इसमें तो ये बनेगा 6, ऊपर ऐड होगा तो बनेगा 7, इसमें -3 इंटू होगा तो बनेगा -3, ऊपर ऐड होगा तो 0 -3 बनेगा -3। तो कुछ इस तरह से आया हमारा, क्योंकि ये आई आ चुका है और इधर ए है, तो ए में कौन सा मैट्रिक्स इंटू हुआ होगा जो हमें आइडेंटिटी मिला है, पक्का ए इनवर्स इंटू हुआ होगा। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर ए इनवर्स, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर फॉर ए इनवर्स, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये आई आ चुका है, ठीक है। लेफ्ट में आई आ चुका है, ठीक है। राइट वाले को बी बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए, वेर बी इज इक्वल टू, बी क्या आया था, 7 -3 -2 1, तो फिर क्योंकि ए में ए इनवर्स ही इंटू करके आई मिल सकता है, इसके लिए ये वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा, ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 -3 -2 1, and this is our answer for A inverse. I hope this is clear. You may pause the video and note it down. ये क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले
ये स्टेप्स नोट कर सकते हो। ये स्टेप्स नोट कर लो। और कॉलम ऑपरेशन के भी स्टेप्स नोट कर लो, ठीक है। इनको सीखेंगे बाद में, पर उसकी तरह ही है, ये आप नोट कर लीजिए अभी के लिए। ये करने के बाद एक नोट भी है। ये नोट क्या बोलता है कि अगर एक या ज़्यादा ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद, रो हो चाहे कॉलम हो, अगर हमको एक रो में सारे एलिमेंट ज़ीरो मिल गए या एक कॉलम में सारे एलिमेंट ज़ीरो मिल गए, तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये लिखा है, आप लोग रीड कर सकते हो। क्यों नहीं करेगा वो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी के लिए इस पॉइंट को नोट कर दो खाली। सो इफ़ आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर रो और कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए इज इक्वल्स टू आई ए और ए इज इक्वल्स टू ए आई, इफ़ यू ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज और कॉलम्स, ठीक है, सारे जीरोज मिल जाए हमको, ठीक है, एक या ज़्यादा रो या कॉलम में, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आगे चल के एक क्वेश्चन लेंगे हम ऐसा, ठीक है, उससे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। इसके बाद में ये टाइप 9 का हेडिंग दिया हुआ है और ये क्वेश्चन और फिर ये उसका सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट पेज पे लास्ट के स्टेप्स। आई होप ये समझ में आया है।